बदले का एक सवाल एक जवाब। हमारा आज का जो टॉपिक है वो माशरे के हवाले से बड़ा अहम है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, किसी इलाके में रहने वाले, किसी सूबे में रहने वाले, किसी शहर में रहने वाले, इन तमाम लोगों के जो मामलात हैं माशरे के अंदर, एक तो हमारे माशरे में ट्रेंड बन चुका है कि अमीर और गरीब का जो स्टेटस है। दूसरे नंबर पर जो इलाके के अंदर बेहतरीन माशरा बनने से हमें रोक रहा है वो है मसलक की बुनियाद पर दूसरे मुसलमान भाई को काफिर करार दे देना। आज पाकिस्तान के अंदर हर तीसरा शख्स जन्नत का ठेकेदार बन के फिर रहा है। वो कहता है हमारा मसलक जो है वो जन्नती है, बाकी जितने मसलक के लोग हैं उनका इस्लाम के साथ ताल्लुक कोई नहीं है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों का किबला अव्वल एक है, अल्लाह ताला का घर है, बैतुल्लाह के अंदर है। तमाम मुसलमानों का मरकज और महवर मदीना है, जहां पे रोज़ातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। तमाम मुसलमानों के लिए किताब एक है, वो है कुरान मजीद। कोई इस्लाम के नाम पर जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाला या किसी माशरे में रहने वाला जो फर्द है, पाकिस्तान के अंदर रहे, माशरे में रहे, चाहे किसी मुल्क और शहर में रहे, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है वो मुसलमान है। उसका किरदार क्या है ये बात की बात है। आप किसी को जन्नत या जहन्नम जाने के लिए ठेकेदार नहीं है। अगर किसी दूसरे मसलक की कोई मस्जिद बननी शुरू हो जाए, आप उसको शहीद करने चले जाते हैं और बात करते हैं आप फलस्तीन की, कि फलस्तीन के अंदर बैतुल मुकद्दस पर हमला हुआ है, हमने उसको रोकना है। पाकिस्तान के अंदर मस्जिदें खुद शहीद कर रहे हैं। कोई मदरसा खोल ले जी, दूसरे मसले का मदरसा है, ये मसला और है, ये अहले हदीस है, ये अहले तशीह है, ये देवबंदी है, इसका मदरसा नहीं बनने देना, इसकी मस्जिद नहीं बनने देनी। पाकिस्तान इन चीजों का हामिल नहीं है। पाकिस्तान और इस्लाम इन दोनों चीजों के हामिल नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तमाम लोग तफरकों को छोड़कर अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अगर अल्लाह की रस्सी को थाम सकते हो तो मुसलमान कहलाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो मुसलमान ही नहीं है कि जिससे दूसरे मुसलमान की जान को खतरा है, उसकी माल को खतरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तालीम का तरीकाकार था वो तो बड़ा मोहब्बत वाला, प्यार वाला था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुसलमों की इयादत करते थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के बच्चे की इयादत करने नहीं गए। आप दूसरे लोगों के मसलक की तरफ देखना गवारा नहीं करते। क्या वजह? आप कहते तो अपने आप को मुसलमान है, लेकिन आपके हालात क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा कभी पढ़ा है आपने? खुदा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा पढ़े कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है। तमाम इब्ने आदम आपस में भाई भाई हैं। कब्र के अंदर जाकर किसी मसले का सवाल नहीं होना आपसे कि आप पहले सुन्नत वाल जमात थे जी, आप पहले दीस थे, आप पहले तशरीह थे, आप देवबंदी थे, आप फलां थे, आप हनफी थे। ये सवाल नहीं होने। कब्र के अंदर 3 सवाल है। कब्र के अंदर जो सवाल होने हैं वो 3 ही सवाल होने हैं। आपका रब कौन था, आपका नबी कौन है, और आप किस दीन से ताल्लुक रखते हैं। कोई मसला का तीसरा सवाल नहीं है। मेरी तमाम मुसलमानों से ये दरख्वास्त है, अपने आप को जोड़ें, इस्लाम के अंदर जोड़ें। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को पढ़ें, फिर आप आशिक़ रसूल बने। जब तक आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को नहीं पढ़ते, उनका तरीका क्या था, तबलीग का तरीका क्या था, दावत का तरीका क्या था, कैसे मुसलमानों की वो हेल्प करते थे, आप इन सब चीजों को पढ़े, आपको अंदाजा हो जाएगा। गैर मुस्लिम यूं ही नहीं मुसलमान हो रहे। गैर मुस्लिम इसी वजह से मुसलमान हो रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा था वो पूरी आलमे दुनिया से सबसे बेहतरीन और बेहतरीन इखलाक के मालिक थे। आप अल्लाह के घरों को, आप अल्लाह के मदरसों को, सारे मामलात को आपने अपने मसलक की भेंट चढ़ा रखा है। खुदा का नाम ले, मसलक को छोड़ें, खिदमत इंसानियत की तरफ आए। तमाम मुसलमान एक माशरे के फर्द आपस में मिलकर रहे, इसी तरह इस्लाम बनेगा, इसी तरह उम्मत मुहम्मदिया फिर जुड़ेगी, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मुसलमान फिर आबाद होंगे और पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि तमाम उम्मत मुसलमान इकट्ठी है और इस्लाम का नाम लेने वाले
पूरी दुनिया में जहां मुसलमानों पर जुल्म होगा, अल्लाह की तौफीक से ये उम्मत मुसलमान उनका दिफा करेगी। सबसे पहले खुद को ठीक करना होगा, इन मसलक के झंझोड़ों से निकलना होगा, एक मुसलमान बनकर इस्लाम के किले में दाखिल होना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो दूसरा हिस्सा उसको महसूस करता है। आप मसलक की बुनियाद पर ये चीजें महसूस नहीं करते। इन तमाम चीजों से निकले, अल्लाह के रसूल के उनके अहकामात पर, कुरान की तालीमात पर अमल करना शुरू करें। देखे पाकिस्तान के अंदर तब्दीली कैसे आती है, पाकिस्तान पर अल्लाह पे रहमतें कैसे नाज़िल करता है। ये हमारा आज का टॉपिक हर शख्स तक पहुंचाए, जो मसलक का दावेदार है उस तक पहुंचाए। उसको बताएं कि मसलक नहीं है, दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम पर चलना है। जो चीज दीन में है वो इस्लाम का हिस्सा है, जो दीन में नहीं है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये मोटा सा कुलिया अपने दिमाग के अंदर जगह दें, इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। डॉक्टर सारा मराना को इजाजत दें, मसलक को छोड़ दें, इस्लाम को अपना लें। हमारा माशरे के बारे में आज यही एक आपके हम सामने लेके आए हैं कि इस चीज को समझें, इस पर गौर करें और दूसरों को भी समझाएं। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। डॉक्टर सारा मराना को इजाजत दें। माशरा बदलेगा, एक सवाल एक जवाब।